नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने जिस तरह से भारत का भूगोल पूरा डिटेल में मैं आपको विद द मैप पढ़ा रहा हूं, उसी तर्ज पर मैं आरंभ कर रहा हूं आज से उत्तराखंड का भूगोल और इतिहास। आगामी परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड से उसमें लगभग 40 प्रश्न आने हैं, जिसके लिए मैंने एक नई सीरीज तैयार की है उत्तराखंड की भूगोल और इतिहास की। भारत का भूगोल भी कंटिन्यू चलता रहेगा। इस ग्रुप के प्लेलिस्ट में देखिए और पहले भारत के भूगोल को भी देखते जाइए। उसको अच्छे से हमने डिटेल में एनालाइज किया है, उसके बाद ही वो वीडियोस बनाए हैं। अब मैं उत्तराखंड के भूगोल पर भी एक राजनीतिक, आज पहला ही वीडियो है तो मैं राजनीतिक परिदृश्य उत्तराखंड का दिखाऊंगा। उसके बाद हम पर्वत, नदियां, झरने, प्रमुख स्थान, धार्मिक स्थान, पर्यटन स्थल, सबकी बात हम उत्तराखंड के भूगोल में करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के पूरे इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज का एक वीडियो उत्तराखंड से संबंधित आपको अवश्य मिलेगा। तो तैयार हो जाइए। सितंबर अक्टूबर में होने वाले इस ग्रुप सी के पेपर से पहले मैं उत्तराखंड का पूरा कार्य सिलेबस कर दूंगा। आप लगातार बने रहिए। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो है उत्तराखंड का एक परिचय। उत्तराखंड की स्थापना आपको मालूम है 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये नॉर्मल सा सवाल है जो अब परीक्षा में नहीं पूछा जाता, क्योंकि बहुत ही सिंपल हो गया है। भूगोल की मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं भूगोल पर लेकर जाऊंगा। ये देखिए, ये है भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। स्थिति है उत्तर में, उत्तर पश्चिम में इसको नापा जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्यों को हम अरुणाचल और असम से जोड़ते हैं। वर्तमान स्थिति लेकिन इसके उत्तर में ही है। करीब भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख, उसमें से इसका क्षेत्रफल 53,483 आता है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं टॉप 2% के आसपास का क्षेत्रफल ये भारत का कवर करता है। इस उत्तराखंड में जो आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 13 प्रमुख जिले हैं। देखिए 13 प्रमुख जिले हैं जो आपको मानचित्र में दिख रहे होंगे। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत। आप देख पा रहे होंगे 13 जिलों को जो आपके सामने दिख रहे हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जिला, मैंने लाल पेन से उनका क्षेत्रफल दिखाया है। देखिए ये क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला इसमें आपको जो नजर आ रहा होगा वो चमोली होगा, जिसका क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी जिला ये देहरादून का पोंटा साहिब का क्षेत्र पड़ता है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र ये है उत्तराखंड का। यहां से लेकर, इस क्षेत्र से लेकर के पूर्व में ये ढांड आपको दिख रहा है ना, जहां पर अभी विवाद चल रहा है लिपुलेख दर्रे का, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र पोंटा साहिब, सबसे पूर्वी क्षेत्र ये लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड का विस्तार पश्चिम में यहां से पूर्व के लिपुलेख दर्रे तक तकरीबन 358 किलोमीटर का है विस्तार। देखिए आप, चौड़ाई 358, जैसे भारत की आपने देखी 2933 किलोमीटर है। भारत के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने उनका एक्सप्लेन किया है। दक्षिण से, यानी कि दक्षिणी सिरा जो इसका है सबसे नीचे, ये झनकट का क्षेत्र है खटीमा में, खटीमा के निकट उधम सिंह नगर में। सबसे दक्षिणी क्षेत्र ये है उत्तराखंड का। सबसे उत्तरी क्षेत्र ये दर्रा, थांगला दर्रा जो भी है, थोड़ा स्पष्ट नहीं कर अभी, उत्तरकाशी का। यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि इस बेस से लेकर के यहां उत्तर में इसका विस्तार है 320 किलोमीटर। विस्तार देखिए आप, दक्षिण से उत्तर तक 320 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की तरफ 358 किलोमीटर। ये उत्तराखंड का विस्तार है। क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इनमें सबसे बड़ा जिला है चमोली। मानचित्र में देखिए आप, सबसे बड़ा जिला है चमोली। उसके बाद है उत्तरकाशी। देखिए टॉप 3 जिले आपको ऐसे दिख रहे होंगे, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे बड़ा चमोली, फिर उत्तरकाशी और फिर पिथौरागढ़। उत्तराखंड का लगभग 85% क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं मानचित्र में पर्वतीय है, यानी कि यहां से ये जो हिमालय का विस्तार है कुछ इस तरह से, हिमालय धनुषाकार आकृति में जा रहा है इस तरह से। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इस तरह से, इससे ऊपर का सारा क्षेत्र हिमालयी है। गैर हिमालयी जिलों की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जो दक्षिण में है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये गैर हिमालयी क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। यूं तो उत्तराखंड 13 जिलों में विभाजित है, परंतु उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित किया जाता है। देखिए ये जो लाल पेन से आप देख रहे हैं रेखा, ये इसके इधर कुमाऊं, इसके इधर गढ़वाल पड़ता है। इधर कुमाऊं, इधर गढ़वाल, पश्चिम में गढ़वाल, पूर्व में कुमाऊं।
तकरीबन उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 39.33%, 39.33% क्षेत्रफल कुमाऊं के अंतर्गत आता है और बाकी बचा हुआ 60.67%, 60.67% गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखते जाइए आप, गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। अगर मैं बात करूं प्रमुख जिलों की, तो देखिए उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगती है। देखिए दो देशों से, एक तिब्बत से, ऊपर देख रहे हैं ये तिब्बत का क्षेत्र है, ये क्षेत्र की सीमा तिब्बत से लगी है जो 350 किलोमीटर की सीमा है। ये सीमा जो आप देख रहे हैं ये पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन 3 जिलों की सीमा तिब्बत से मिलती है। ऊपर तिब्बत है और ये सीमा 350 किलोमीटर की है। ध्यान से सुनिए आप, 350 किलोमीटर की है। नेपाल से उत्तराखंड की सीमा 275 किलोमीटर की है। 275 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड की नेपाल से लगती है। देखिए आप, और वो कौन से जिले हैं, देखिए यहां से एक पिथौरागढ़ की सीमा लगती है, चंपावत की सीमा लगती है और उधम सिंह नगर की सीमा लगती है। 1, 2, 3, तो 3 जिले जिनकी सीमा नेपाल से लगती है और 3 जिले जिनकी सीमा तिब्बत से लगती है। तिब्बत से वो 3 जिलों की सीमा लगती है जो उत्तराखंड के सबसे बड़े जिले हैं। आप देख रहे हैं मानचित्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता भी जा रहा हूं। अच्छा, अगर मैं राज्यों की सीमा से बात करूं तो उत्तराखंड की सीमा से सबसे ज्यादा राज्य लगता है उत्तर प्रदेश। नीचे देखिए 2 ही राज्य हैं जो उत्तराखंड की सीमा से लगते हैं। हिमाचल का बहुत मात्र ना के बराबर ही क्षेत्र पांवटा साहिब के नजदीक पड़ता है, ये वाला हिमाचल और उत्तर प्रदेश, ये वो 2 राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। इनमें भी हिमाचल की सीमा देहरादून और उत्तरकाशी 2 जिलों से लगती है, देहरादून और उत्तरकाशी। उत्तर प्रदेश की सीमा अगर आप देख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा हरिद्वार और देहरादून से भी लगती है। मुजफ्फरनगर का क्षेत्र इधर ही पड़ता है। सहारनपुर की सीमा हरिद्वार से लगती है। मैं आपको बता दूं वो जिले भी, मुजफ्फरनगर की सीमा लगती है देहरादून से, हरिद्वार से लगती है सहारनपुर की सीमा, बिजनौर की सीमा यहां भी लगती है उधम सिंह नगर से, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये सीमाएं लगती हैं उधम सिंह नगर से। देखिए आप, तो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होके ही ये राज्य बना था। ठीक, अब इन जिलों में अब थोड़ा हम, क्योंकि हम बायोग्राफी ले रहे हैं अभी, यहाँ पर एक प्रकार से पॉलिटिकली जान पा रहे हैं उत्तराखंड के जिलों को। सबसे उत्तर के जिले तो आपको ऊपर दिख रहे होंगे, पूरब के भी मैंने आपको बता दिए, सबसे पश्चिम में देहरादून है वो मैंने आपको बता दिया, पांवटा साहिब। दक्षिण के जिले भी आपको नजर आ रहे होंगे। दक्षिण में मैदानी क्षेत्र है जहां पर कृषि बहुत ज्यादा होती है। अब मैं बात करूं इनकी, तो देखिए सबसे ज्यादा जिलों से सीमा लगाने वाला कौन सा जिला है अन्य जिलों से, जिसको हम सतपौड़ी भी कहते हैं, यानी कि पौड़ी की सीमा सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाती है। देखिए किन किन जिलों से सीमा बन रही है। 1 हरिद्वार, 2 देहरादून के नजदीक यहां पर पड़ता है ऋषिकेश और नरेंद्र नगर, पौड़ी के नजदीक। देखिए, और पौड़ी और टिहरी की सीमा पर ही है देवप्रयाग, वही देवप्रयाग जहां से भगीरथी बन जाती है गंगा। ठीक, तो पौड़ी की सीमा लगती है हरिद्वार से, देहरादून से, टिहरी से, रुद्रप्रयाग से, चमोली से, अल्मोड़ा से, नैनीताल से। ये 7 जिले जिनसे मिलती है पौड़ी की सीमा। देख रहे हैं, पौड़ी, सतपौड़ी बोलते हैं सबसे ज्यादा सीमा से लगने वाला जिला। उसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा सीमा से लगने वाले जिलों में हमारा अल्मोड़ा भी आता है कुमाऊं से। देखिए उसमें वो भी लगभग 1 पौड़ी से, 2 नैनीताल, 3 चंपावत, 4 पिथौरागढ़, 5 बागेश्वर और 6 चमोली। 6 जिलों से सीमा लगती है अल्मोड़ा जिले की। अब मैं बात करूं उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है चमोली, लेकिन सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है चंपावत, मात्र 1766 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा है चमोली, सबसे छोटा है चंपावत। देख रहे हैं आप, सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चंपावत, आप देख रहे होंगे मानचित्र में। ठीक, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार। इसकी उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है
0.1 करोड़, लगभग 1 करोड़। भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रतिशत ये बनेगा 121 करोड़ में 1 करोड़। ठीक, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आती है हरिद्वार जिले से। 19,27,000 लोग हरिद्वार में रहते हैं उत्तराखंड के। हरिद्वार के बाद सर्वाधिक जनसंख्या है देहरादून की 16,95,000 और तीसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर की मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, लोगों का पलायन इधर अत्यधिक हो गया। 16,48,000 की जो जनसंख्या है उधम सिंह नगर में रहती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो उत्तराखंड का नंबर 20वां आता है। अब आप कहेंगे 2011 की किताबों में तो 19वां लिखा है, लेकिन उसके बाद तेलंगाना बना तो 20वें पर आ गया है उत्तराखंड। ऐसे ही तो फिर क्षेत्रफल में भी जम्मू कश्मीर हट गया, वहां भी एक पोजीशन सुधरेगी। लेकिन बेशक 18वें पर था, लेकिन तेलंगाना के आते ही उत्तराखंड 19वें पर आ गया था। पर फिर जैसे ही जम्मू कश्मीर हटा फिर से 18वें पर आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड 18वें पर है, जनसंख्या की दृष्टि से 20वें पर है। ठीक, अब देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, 2,36,000। 2,36,000। वैसे आप देख रहे होंगे इतना बड़ा जिला होने के बावजूद उत्तरकाशी का जो जनसंख्या का स्तर बड़ा कम है, 3,29,000। इसीलिए ये क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है, तभी उत्तरकाशी का जो जनसंख्या घनत्व है वो उत्तराखंड के सबसे कम जनसंख्या घनत्व में से है। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का ही है। अभी हम इसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे, ये एक इंट्रो मात्र था। अभी हम भूगोल अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में उत्तराखंड की जनसंख्या दर, साक्षरता दर, जनसंख्या वृद्धि दर, महिला साक्षरता दर, सबके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। ये मात्र एक परिचय संबंधी मैंने आपको एक जानकारी दी उत्तराखंड की, उत्तराखंड के जिलों की, वहां की जनसंख्या की, प्रमुख वहां पर क्या है, उन सब के बारे में हमने आपको बताया। अभी हम बात करेंगे गंगोत्री की जो उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री, केदारनाथ जो रुद्रप्रयाग में है, तो तमाम पर्वत चोटियों की, नंदा देवी, नंगापुर, बहुत सारी हमारे बंदरपुर, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, नदियों को भी विद हेल्प ऑफ मानचित्र। इसलिए मुझे आपको सहयोग की आवश्यकता है। आप जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिए और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपको नियमित तौर पर एक वीडियो उत्तराखंड की बनाकर दूंगा और मैप या मानचित्र की मदद से आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी उत्तराखंड पढ़ने में। आप बार बार जब कभी भी पेपर होगा पीछे जाकर के देख सकते हैं मेरे वीडियोस को। वॉइस क्लैरिटी कल आपको मिलेगी, आवाज की जो माइक की व्यवस्था वो मैं कल करने वाला हूं। फिलहाल आपको एक कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद मित्रों।